चतुर्मास आरंभ हो रहा है। यह मैं आपको तारीख बता दूं, चतुर्मास शुरू होता है 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। और चतुर्मास जब शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है? ये 4 महीने जो होते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, आपकी मेरी भाषा में बोलें तो सोने के लिए चले जाते हैं। और वो अपने ससुराल यानी कि समुद्र में रहते हैं। वो अपने समुद्र में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, जो कि भगवान विष्णु जी का जो है ससुराल है और माता लक्ष्मी का जो है वो उनका घर है, आंगन है। जब भगवान वहाँ रहते हैं तो पूरी सृष्टि का जो पालन पोषण है अलग अलग देवता अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो महादेव की बारी आती है, तो महादेव पार्वती माँ के साथ धरती पर रहते हैं। आपको पता है इस टाइम पे कावड़ उठाई जाती है, सावन का पावन महीना चलता है। तो मेरे को लगता है इससे बड़ी तो कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे जुलाई के महीने में राशि परिवर्तन या ग्रहों के उथल पुथल होने के लिए उस आसमान में जा रही है और उसका सीधा असर आपके और मेरे ऊपर भी पड़ेगा। हाँ घनश्याम, आपने ये बहुत अच्छी बात की बच्चा कि कुछ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि देव गुरु बृहस्पति अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके साथ 5 मिनट चाहिए होंगे। मैं आपके साथ कुछ डाटास जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, कुछ डेट शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बड़ा जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन होना या अस्त होना या उदय होना या दृष्टि पड़ना, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं जो सीधा होगा तो ब्रह्मांड में और होगा जुलाई के महीने में सावन के टाइम पर, लेकिन इसका सीधा असर आपके और मेरे ऊपर निश्चित ही पड़ेगा। तो वो डेट्स शेयर करूं आपके साथ? बिल्कुल, वो डेट्स बताइए। बिल्कुल, कौन सी है? मैं आपके साथ डेट्स लिख कर आई हूँ क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 जुलाई की। 5 जुलाई को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उदय होने जा रहे हैं। अभी तक वो अस्त थे। देवगुरु जो है मैं आपको बता दूं इस वक्त मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के अंदर वो रहने वाले हैं 18 अक्टूबर तक। विदेश से संबंधित सभी काम बनेंगे। विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे, वीज़ा चाहते हैं मिल पाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं पूरी हो पाएगी, पीएचडी कर रहे हैं कंप्लीट हो पाएगी, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं हो पाएगा, नौकरी का इंतजार कर रहे थे मिल पाएगी, पढ़ाई आपकी पूरी होगी, अगर कोई काम अधूरा रह गया था वो पूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा इस टाइम पर विवाह होंगे। इस साल रिकॉर्ड तोड़ विवाह होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं चतुर्मास में विवाह नहीं होता। अच्छा। 4 महीने के लिए जब तारा डूब जाता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी तरह का मुंडन, गृह प्रवेश, शादी नहीं कर सकते। हाँ बट आप नया घर लेना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अब ये बातें कम मानते हैं। लोगों की सगाइयाँ, मंगनियाँ, रोका सब कुछ इस टाइम पर होगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति शादी के कारक है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सारे काम अच्छे कर रहे हैं। एक बात और, खाने से जुड़े हुए लोगों का काम तो बढ़ेगा। इसका मतलब लोग खाना बाहर ज़्यादा खाएंगे। अब लोग जब खाना बाहर ज़्यादा खाएंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसका एक कारण बुध ग्रह भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शेयर मार्केट में आप काफ़ी उछाल देखेंगे, शेयर मार्केट में आप डाउनफॉल भी देखेंगे। अच्छा, अभी तक देवगुरु बृहस्पति जो थे वो अस्त थे, तब आपने सोने को वहां बढ़ते देखा। सोचिए उदय होंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगा सोना। अच्छा। और कहाँ जाएगी क्रिप्टो करेंसी। बहुत कुछ से चेंजेस आपको मार्केट में दिखेंगे। सोना डाउन अप अप डाउन ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन रिश्ते शादी के बहुत आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग चाहते थे कि इस जीवन साथी से अब हमें छुटकारा चाहिए और इससे हमें शादी नहीं करनी है, वो भी चीज़ें अब दूर होंगी और आपका अपने घर का सपना भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करेंगे। जैसे ही महादेव धरती पर आएंगे, 5 जुलाई को उदय हो रहा है देवगुरु बृहस्पति और 6 जुलाई को होने जा रहा है सबसे बड़ी खास बात, चतुर्मास आरंभ, जब हमारे भगवान विष्णु जी जो हैं योग निद्रा में जा रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है, ये भक्ति का टाइम होता है। आपको करना क्या है, इस पॉडकास्ट में आज मैं आपको खुलकर बताऊंगी कि ये जो हमें लग रहा है प्लेन क्रैश हो रहा है या दुर्घटनाएं हो रही हैं, अग्नि घटनाएं हो रही हैं, जो मंगल और केतु की युक्ति की वजह से आगे भी दिखाई दे रही हैं, आखिर क्या सामूहिक रूप से हम इससे बच सकते हैं। तो आज आपको सब कुछ इस पॉडकास्ट में मैं बताने वाली हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति के बाद बात करते हैं 13 जुलाई की। बहुत ही खास बात है, शनि देव 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और जो कि वक्री रहेंगे 138 डेज के लिए। लोग ड्राई हो जाएंगे, लोगों की फीलिंग नहीं रहेगी लोगों के प्रति। मतलब तू भाड़ में जा, अच्छा मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, कर लो। आप किसी के आगे रो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बॉस आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपकी जॉब जा रही है, बॉस कह रहे जाना है तो जा, मैं नहीं रखूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं लोगों का ड्राई होना, क्योंकि बहुत स्लो हो जाते हैं शनि। जब शनि स्लो है ही वैसे भी, तो उनके अस्त होने के बाद सिचुएशंस जो होती हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। 18 जुलाई को बुध वक्री होने जा रहे हैं, ठीक है। 11 अगस्त 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जब बुध ग्रह वक्री होता है,
मैं आपको बता दूं तो लोगों के पेट खराब होते हैं, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो 11 अगस्त तक ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहे या पेट से जुड़ी हुई लोगों को समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़े। और लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है 9 महीने तक। आखिर ऐसा क्या होने वाला है 9 महीने तक कि लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे केतु जी हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 9 महीने के लिए जा रहे हैं और ये शुक्र का नक्षत्र है। और केतु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी 29 मार्च 2026 तक, तो लव लाइफ में ब्रेकअप्स होंगे। ये जो आप मर्डर, पत्नी ने पति को मार दिया पति के चक्कर में, ये इस 9 मंथ्स में बेवफाई के सीन और मर्डर के सीन, इश्क प्यार में प्रॉब्लम्स के सीन आपको और दिखाई देंगे। लेकिन जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर वाले मान नहीं रहे थे कि शादी के लिए इंटरकास्ट मैरिज है, वहाँ पर भी शादियाँ होती हुई दिखाई देंगी। 15 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य चले जाएंगे। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो वो उनके लिए नीच की राशि हो जाती है। सूर्य का नीच का होना और बुध का वहाँ पहले से ही होना, दोनों का मिलकर बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन सूर्य अपना प्रकाश, अपनी चीज़ें, वो पॉजिटिविटी हमें उतनी दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो कर्क राशि में बहुत पॉजिटिव होते नहीं हैं। उसका भी सीधा असर आपके बॉस के साथ पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, बॉस का आपको बोलना एक्स्ट्रा काम करो, तुम काम ही नहीं करते हो। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आपको मैं बता दूं, जुलाई 21 को मंगल कन्या राशि में जाएगा। जुलाई 21 को मंगल कन्या राशि में जाएगा। केतु से उसकी युक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन कन्या राशि में वो 13 दिन तक रहेगा। उसके बाद 13 दिन बाद वो वहाँ से फिर वापस गोचर करेगा। तो ये 21 जुलाई तक का जो जीवन है वो उथल पुथल वाला ज़रूर है, प्रॉब्लम्स वाला ज़रूर है। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट में मैं पहली बार बताने जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं सहयोग से, सामाजिक रूप से और इकट्ठे होकर। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो 26 जुलाई तक शुक्र अपना स्वग्रह ही है। और शुक्र कहाँ पर है इस वक्त? वृषभ राशि में, उसका अपना घर है। शुक्र जब वृषभ राशि में होता है तो पूरी दुनिया से बलात्कार की खबरें आती हैं, पूरी दुनिया से महिलाओं के जाने की खबरें आती हैं। और शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करने के बाद ही ये काटा लगा गल जो है हमें इस दुनिया से दुर्भाग्य की बात है कि छोड़ कर गई। तो ये समय महिलाओं को लेकर न्यूज़ेज़ आना, महिलाओं को लेकर कानून बनना, या फलाना लड़की ने किसी लड़के को सांप से डसवा दिया, मरवा दिया, ये वाली खबरें भी हमें 26 जुलाई तक ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन आपकी लग्जरी बढ़ेगी, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे बोला कि चतुर्मास में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग नहीं मानते। जब शुक्र वृषभ राशि में होता है तो लोगों के सपने पूरे होते हैं, खासकर वृषभ राशि वालों के। और आप देखिएगा, आपने किसी खास से पूछेगा जो वृषभ राशि वाले हैं, इस वक्त उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन उनको स्किन एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होगी, उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी। उनका जो लव लाइफ है, उनका दिमाग जो है सिर्फ काम, सब चीज़ों को छोड़कर घूमने फिरने, ऐश करने में और लव की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ जो है जुलाई में होने जा रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन सबसे अच्छा है देवगुरु बृहस्पति। अगर आप कहें तो थोड़ा रुक कर बताऊं कि इन सब प्रॉब्लम से हम बच कैसे सकते हैं, और कहें तो अभी बताऊं। ठीक है, थोड़ा रुक के और बातें करते हैं।